मैं सुमलता, आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ डिजिटल मीडिया। स्वागत है हमारे स्पेशल रिपोर्ट्स में। आज मैं तहसील में हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि तहसील में तहसील दिवस भी किया जाता है, क्योंकि लोगों की बहुत सारी समस्याएं होती है और प्रशासन के द्वारा तय किया जाता है कि तहसील दिवस रख करके उन सभी की समस्याओं को सुना जाए, जल्द से जल्द उनका निवारण किया जाए। तो इसीलिए इस जाँच के लिए हम यहाँ पहुँच चुके हैं कि देखते हैं कितने लोगों का मामलों का निवारण हुआ है, कितने लोगों के मामलों का निवारण नहीं हुआ है। जिन्होंने हमें बताया कि पिछले 2 महीनों से आ रहे हैं, पिछले 4 महीनों से आ रहे हैं, सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ मिला नहीं है। तो ऐसे ही हम आज पहुंच चुके हैं, जानेंगे कि कितनी कार्रवाई हुई है तहसील दिवस पर अधिकारियों के द्वारा और क्या उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिल जाएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तमाम तरह की योजनाएं लेकर के आ रहे हैं ताकि लोगों को हर जगह पे न्याय मिल सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नीरज कुमार सिंह, मैं फुलवरिया का हूँ, ग्राम फुलवरिया, थाना कैंट। क्या मामला है? ये जो है सरकारी ज़मीन है 213/1 और 216/1, इस पर जो है अतिक्रमण कर लिया गया है और इस पर जो है इसमें सीआरओ महोदय के आदेश पर पैमाइश भी हो चुकी है पूर्व लेखपाल के द्वारा और SC/ST कोर्ट द्वारा फैसला भी दिया गया है। और थाना कौन सा पड़ता है? थाना कैंट है। तो कितना समय से ये आपका मामला फंसा है? ये आदेश हम लोग का 2007 का है। 2007 और 3 में पैमाइश हो चुकी है सीआरओ महोदय के आदेश पर। उसके बाद मैं 28 अगस्त 2019 से CM हेल्पलाइन से जुड़ा हूँ जी। और उसके बाद मैं राइफल क्लब में भी 10 बार प्रार्थना पत्र दे चुका है, 10 बार समाधान में भी आ चुका है। आप गए थे, क्या बात हुआ? अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ। मैं 28 अगस्त 2019 से लगा हूँ, आदेश होने के बावजूद, कोर्ट के आदेश और सीआरओ महोदय के आदेश के बाद भी, लेकिन आज तक समस्या का निजात नहीं हुआ, जबकि वहाँ अतिक्रमण करके लोग मनमाने तरीके से निजी लाभ ले रहे हैं सरकारी भूमि पर जो है। तो मैं चाहता हूँ कि वो सरकारी भूमि खाली हो और रास्ता पानी के कोर्ट के अनुसार रास्ते पानी की सुविधा हम लोग को प्रदान की जाए। लेकिन वहाँ पे ऐसे ही अतिक्रमण करके जस का तस बना हुआ है। लेखपाल उसमें खुद मिला हुआ है, लेखपाल जो है वहाँ मौके पर खुद अतिक्रमण करा करके मिला हुआ है, क्योंकि पैसे की लगता है कि पैसा मिल रहा है हमको, इसलिए हमको निजात नहीं मिल रही है। मैं आदेश कई जगह से करा चुका, जिलाधिकारी ने भी आदेश किया और अपर जिलाधिकारी ने भी आदेश किया, SDM महोदय ने भी आदेश किया, CM हेल्पलाइन से भी जुड़ा हूँ, लेकिन निजात नहीं मिल रहा हमको आज तक। तो हम चाहते हैं कि हमारा निजात हो जाए और सरकारी भूमि, सरकार करोड़ों के ऊपर की जो भूमि है वो खाली हो जाए सरकार की। प्रिया श्रीवास्तव। क्या आप यहाँ तहसील दिवस पर आई हुई हैं अपनी समस्या लेकर? क्या आपके साथ दिक्कत है? हमारे साथ ये दिक्कत है, हमारे सौतेले लड़के अब बहू सब मिल कर के अत्याचार कर रहे हैं, सब कह रहे हैं सब घर लिख दो नहीं तो तुमको मार डालेंगे। और बहू कहती है कि ससुर को कि रेप के केस में फंसाएंगे तुमको बुढ़ा, और ये दहेज के में फंसाएंगे। जबकि बिना दहेज विवाह किया गया, बिना कोई दहेज नहीं लिया गया, बिना दहेज जो है शादी विवाह किया गया। गरीब बहू तो 2 है, तो एक तो दिल्ली अपना रहती है, उससे कोई लेना नहीं, उसको ससुराल से धन मिला है और ये जो है इस तरह की धमकी देती रहती है। और हम लोग उसका भाई क्या चीज़ कहा जाता है, आ कर करके आए दिन धमकाते हैं सब, मेरी बहन के नाम घर लिख दो, नहीं तो तुम्हारा मर्डर कर देंगे, जबकि मकान हमारा, हमने बनवाया, हमारे घर हमारे नाम लेंगे तुमको, और नहीं तो बुढ़ा लिख दो हमारी लड़की के नाम से, ऐसे कहते हैं लोग। कितना दिन हो गया ये 4 साल हो गया जब से ये शादी हो गया, कोई सुनवाई नहीं करते हैं लोग। आते हैं जब हम पुलिस को, कितनी बार आते हुए यहाँ हो गया? यहाँ तो हम लोग 4 साल से दौड़ रहे हैं। यहाँ तो पहले ये तीसरी बार आए हैं। सीनियर सिटीजन का हमने केस कर रखा है, ये एक्ट जो 2007 से बना है, उस पर भी कोई कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। खाली बस आप दौड़ते रहिए, आते रहिए। जी, आश्वासन क्या मिल रहा है? आश्वासन मिल रहा है कि बुलाते हैं, देखते हैं, करते हैं, सूचना दे रहे हैं, सब आ ही नहीं रहा। के साथ मारपीट करना तो अपराध की श्रेणी में आता है जी। कोई सुनवाई नहीं होती, इतने मारते हैं लोग, इनकी 2 बार पैर पे चोट लगी है, मार करके वो कर दिए, बीमार आदमी है ये। लेकिन अब दूसरी शादी में इसीलिए वो लोग ऐसा करते हैं। नहीं, वो सब पहले तो अच्छे थे, ठीक ठाक थे। ये बहू जब से बहू आई है तब से ये है, जब से बहू आई, बहू ही तब करवा रही है, और सब बहू के घर वाले, उसके घर वाले करा रहे हैं, केवल प्रॉपर्टी के लोभ में करा रहे हैं कि डरा के धमका करके प्रॉपर्टी। आप क्या करते थे? रिटायर्ड हैं? जी हाँ, मैं प्राइवेट चिकित्सक रहा हूँ। जी हाँ, डॉक्टर हूँ और मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता था, आयुष चिकित्सक में। मैं विवेकानंद मिशन हॉस्पिटल में था, उसके बाद में प्राइवेट प्रैक्टिस में मैं रहा। आवाज़
हाँ। मैं निजी चिकित्सक हूँ और अपना मकान मैंने खुद अपने खून पसीने की परिश्रम से, मेहनत से मैंने बनवाया है। उसको ये तुम लोग भाग जाओ, बनारस से भाग जाओ, काशी से भाग जाओ, अरे काशी कहाँ हम काशी छोड़ के जाओ? ये हमारी उम्र है कि अब हम फिर से भाग जाएं और कहीं बनवा करके हम रह सकेंगे? लोग कहाँ से आते हैं, आकर के काशी में बस रहे हैं और हम लोगों को भगा रहे हैं। भाग जाओ। इसके अंजलि उसका पति और उसके मायके वाले, तो उसमें जो है दो भाई हैं, हालांकि 5 भाई हैं वो सब, लेकिन उसमें 2 भाई वो इन्वॉल्व हैं और एक चाचा इन्वॉल्व है। और वो सब बराबर धमकी देते रहते हैं कि हमारी उसका नाम है, बड़े वाले अंजलि का नाम लिख दो, नहीं मार दूंगा। बड़े का नाम है पंकज, छोटे लड़का उसका छोटा भाई का नाम है सनी, चाचा का राकेश, और उसकी भौजाई जो है बदलापुर जौनपुर के है। उसकी भौजाई जो है, हम लोग कार्रवाई चाहते हैं, इस घर से बेदखल हो जाए, हमारे घर से, ताकि हम लोग चैन से रह सकें, अपना जाए, अपना कहीं कमाए खाएं लोग। और MBA BBA मैंने कराया DBIT देहरादून से। पढ़े लिखे होकर के भी मूर्ख बने। ये सिर्फ जो है पूरा बहू का चाल है और बहू के घर वालों का चाल है। और हम लोगों को धमकी दी जा रही है कि आप लोगों को फला केस में फंसाया जाएगा, नहीं जो हम करें वो कर दो। आपका नाम क्या है? पिंकी विश्वकर्मा। आज तहसील दिवस पे आप यहाँ पे आई हुई हैं, क्या दिक्कत? मैम हमारे तरफ हमारी ज़मीन जैसे कुछ तय नहीं है और एक लोग सर मैम खजूरी में थाना सारनाथ। वे क्या हुआ वहाँ पे? तो वहाँ पे मैम हम लोगों ने, जैसे हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, तो वहाँ पे हम लोग जैसे कब्जा नहीं कर पाए, और हमारे विपक्षी लोग जो हैं कि उन्होंने ज़मीन लेकर। ज़मीन किसका है? ज़मीन सर मैम मेरा ही है, मेरे ससुर के नाम से है। कागजात है आपके पास? हाँ में है। कितने समय से आप तहसील पे आ रही हैं अपनी दिक्कत लेकर के? मैम हम तो कितनी बार आए हैं, लॉकडाउन में भी आए हैं मैम, कोई सुनवाई नहीं हुई है। मतलब जिन्होंने आपके अवैध कब्जा किया है, कैसे किया, आपके साथ मारपीट की है, क्या वो सब बताइए। मैम जैसे हम लोग यहाँ पे खेती बाड़ी होता था, तो पहले हम लोग यहाँ पे रहते नहीं थे, गांव में रहते थे, तो तभी उन्होंने अपना मतलब यहाँ पे गेट लगा लिया, बाउंड्री कर लिया, और हम लोगों से पूछा भी नहीं कि मतलब हम यहाँ पे गेट लगा रहे हैं तो हमको रास्ता आप देंगे कि नहीं देंगे। तो मैम हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग कम से कम 10-15 साल तक कब्जा नहीं किए हैं अपना ज़मीन का, तो वो अब मतलब वहाँ पे उधर गेट खोल लिए हैं, अब उसी के लिए वो मार झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं। हम अब जब अपना बाउंड्री करने जा रहे हैं, कब्जा करने जा रहे हैं। आपके साथ मारपीट भी की गई? हाँ, तो हम लोगों का मैम 26 जून या ऐसे कुछ करके हमारी बाउंड्री हुई थी, उनके जैसे सुलह समझौता के साथ ये हुआ था कि अगर जैसे आप लोग इनको पैसे के लिए हुआ था कि हमको 8 फुट का रास्ता चाहिए, तो हम 8 फुट का रास्ता मैम दे रहे थे, तो हमारा 5 लाख से ऊपर उसका जो कि मुआवजा निकला था, पैसा वैल्यू निकला था, वो 5 लाख से ऊपर जा रहा था। तो उनको बताया गया कि आप इनको अगर 2 दिन के अंदर पैसा देते हैं 5 लाख रुपया, तो आपको 8 फुट का मतलब रास्ता मिलेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो एक अपना 2 फुट, जैसे अपनी ही ज़मीन 2 फुट छोड़ के बाउंड्री करेंगे, आपको आने जाने के लिए पैदल के लिए रास्ता छोड़ देंगे 2 फुट अपनी ज़मीन। इस समय क्या चल रहा है वहाँ? तो वहीं मैम वो मतलब झूठ सवाल ऐसे करके हमारे ऊपर अनेक प्रकार के जैसे मुकदमा भी है? हाँ, कब्जा उनका है। मेरा तो तोड़ दिए बाउंड्री 2 बजे रात को, उसी दिन ना हुआ, तो उस दिन रात को माताजी हैं हाँ, ये? इनको भी मारे हैं मैम, देखिए हमारे हाँ, इनको भी मारे हैं सब मैम, ये भी बीमार पड़ रहे हैं। कितने दिन से हम अकेले आदमी गरीब आदमी हैं, मार दिया, उसको मार दिया, हमें लड़के को मार दिया। लोग कई लोग रहे, हम लोग अकेले रहे। आप तेज बोलिए। हमारे पति को मार दिया, हमको भी ये मार दिया, बताएंगे तब बोल पाएंगे आप लोग। हमारे घरे सबको मार दिया है। आपके साथ मारपीट हुई? हाँ। कितने लोग मारपीट किए? अरे मैम और 9-10 लोग थे। और आप लोग फैमिली में? हमारे फैमिली में तो मैम परिवार सपोर्ट ही नहीं देता है। हम परिवार से क्या मांगे? हमारी मतलब जैसे हमारा पटदार परिवार जो भी हैं, वो लोग सपोर्ट के तौर पे नहीं आते हैं कि हम इसमें क्यों बीच में पढ़ने जाएं, हमारा भी नाम मुकदमे में लिखाएगा, ये वो मतलब तमाम प्रकार की जो बातें हैं वही सब हो रहा है। और हम लोग अपने घर में मैम 3-4 लोग हैं जो अपने हर एक कष्ट और अपनी हर एक परेशानी को झेल रहे हैं, हर रहे हैं। हम लोग का कोई सपोर्ट नहीं है, चाहे कानून हमारा सपोर्ट करे या ना। नापी के लिए बोले, क्या नापी के लिए बोला गया है, नापी के लिए बोला गया है? मतलब उनका कब्जा हटाने के लिए। जो अवैध तरीके से हम लोग यहाँ पे नहीं रहते थे, उन्होंने हमारे तरफ गेट खुला हुआ है, जो कि उनका ज़मीन कहीं और, कब्जा कहीं और मिला हुआ है, और हमारे ऊपर अनेक प्रकार झूठ के हमारे घर में घुस के ये लोग मारे हैं, हमारे किचन में तोड़ फोड़ के। मैम हम 3-4 लोग क्या मारेंगे, किसको मारेंगे? झूठ का सब मुकदमा हम लोग के ऊपर ठोका जा रहा है। हम गरीब आदमी, हम कभी केस
इन सब कचहरी और कानून के बीच में कभी पढ़े ही नहीं, ना पढ़ना चाहते हैं और हम लोग को इसमें फंसाया जा रहा है। और मैम क्या चाहती हैं? मैम हम चाहते हैं कि किसी तरह मतलब अगर उनको रास्ता चाहिए तो हमको मुआवजा दें, हमको रास्ता चाहिए तो हमको मुआवजा दें, और नहीं रास्ता उनको नहीं चाहिए तो भाई हमारा जहाँ तक है हम अगर जो अपनी खुशी से 2 फुट दे रहे हैं वो ले लें, नहीं तो हम पूरा कब्जा करें, हमारा कब्जा दिलवाया जाए। तो देखा आपने, हमने कई लोगों से बात की, सबकी समस्याओं को जानी। आपने देखा कि बुजुर्ग दंपत्ति लगातार 4 सालों से उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उनके बच्चों के द्वारा, उनकी बहुओं के द्वारा, लेकिन 4 साल से उन्होंने कई जगह पे इस कार्यवाही के लिए अपील की, थाने पे अपील की, तहसील पे आए, डीएम कार्यालय गए, सुनवाई नहीं हुई। अब उनका यही मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए। दूसरा मैटर आपने देखा कि ज़मीन कब्जा किया गया है, और तीसरा मैटर आपने देखा है कि महिलाओं के साथ मारपीट हुई है। तो ये प्रश्न उठता है कि क्या लोग उम्मीद लेके आते हैं तहसील दिवस पे अपनी समस्याओं को लेकर, क्या उनका मामला हल होता है? अमूमन इन लोगों ने हमें बताया कि पिछले 2 महीनों से कई मरतबा बार वो तहसील में आ चुके हैं, अधिकारियों से बात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी समस्या उनकी हल नहीं हुई है।